हाँ। पेंट में से पर्स निकाल लिया था? नहीं, बेल्ट भी है उसी में। जाओ। शर्ट का तो मैंने निकाल लिया था। बहुत मेहरबानी, जाओ। वो वॉशरूम में चला गया। अब मैंने इनको फ़ोन लगाया तो देखो फ़ोन अपना नीचे छोड़ के गए। महान आत्मा आप खड़े हो ऊपर, वो निकलेगा वॉशरूम में से तब फिर आते हैं। हाँ। पेंट में से पर्स निकाल लिया था? नहीं, बेल्ट भी है उसी में। जाओ। शर्ट का तो मैंने निकाल लिया था। बहुत मेहरबानी, जाओ। तो ये सब आपको ध्यान रखना। जाओ जाओ, चाबी निकालो। अरे तो सब मैं ही करूँगा क्या? आप जाओ। आप कुछ ध्यान नहीं रखते रहना। नहीं, आपने बस सारे काम कर लिए, यही छोड़ दिया था ना। आपने सारे कर लिए थे, बस यही छोड़ा था। ये है देखो शर्मा जी के काम। मतलब सुबह से उठे जब से इधर उधर इधर उधर हल्लर मल्लर चल रही है इनकी, और कोई काम नहीं करना है। एक काम मतलब इनको अपने पॉकेट में से पर्स निकालना है, वो भी नहीं निकाला। अब याद दिलाया तो बोलते हैं ये भी नहीं रखा तुमने। और जबकि मैं बोल रही थी, बोले तुम कर क्या रही हो? मैंने कहा जब वहां जाके एक एक चीज मांगोगे ना, ये मेरा वो मेरा, तब मैं बात करूंगी आपसे। तो देख लिया शर्मा जी के काम। तो हम लोग निकल रहे हैं शादी के लिए, और ऐश्वर्य की तबीयत खराब हो गई, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए। जाना तो मेरे को एक जगह और एक एंगेजमेंट अटेंड करनी थी, फिर शादी में जाना था। लेकिन अब उसकी तबीयत खराब हुई तो एक बार तो मैं कैंसिल ही कर रही थी कि मैं नहीं जाती हूँ। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, सोचा क्या, फिर उसने ही बोला नहीं मम्मा आप जाओ, मत टेंशन करो और देखते हैं। इन्होंने ऊपर जाके गेट खुलवाया तो ऐशु को लगा, बीच में फ़ोन आ गया इसीलिए मेरी बात बीच में कट गई। ऐशु को लगा मैं ही हूँ, और मैं नीचे थी तो वो वॉशरूम में चला गया। अब मैंने इनको फ़ोन लगाया तो देखो फ़ोन अपना नीचे छोड़ के गए। महान आत्मा आप खड़े हो ऊपर, वो निकलेगा वॉशरूम में से तब फिर आते हैं। हेलो जी, ये हमारा रेगुलर से थोड़ा हट के व्लॉग है जो कि मेरा बनाया हुआ रखा था, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको डाल देती हूँ। तो यहाँ पर अभी हम लोग रुके हैं मिठाई लेने के लिए, क्योंकि वहाँ के लिए हम लोगों ने मिठाई रात को नहीं ली थी, सोचा था सुबह ही ले लेंगे। तो बस अभी अभी खाना खाया है, वही हमारा फेवरेट टमजी का ढाबा, और अब मैं सोऊंगी और शर्मा जी गाड़ी चलाएंगे। नहीं ना, क्या नहीं ना, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग करी है। ये देखो रास्ते की लाइट कितनी अच्छी लग रही है। और अब रात हो गई है और हम लोग यहाँ किशनगढ़ करके एक जगह है, वहाँ पर नाइट स्टे करेंगे। उसके बाद सुबह शादी वाले घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि रात को कहीं पहुँचना अच्छा नहीं लग रहा था क्या उन लोगों को। हालांकि उन लोगों के सबके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि नहीं, रात को यहाँ रेस्ट भी हो जाएगा और सुबह फ्रेश होके यहीं से रेडी होके निकल जाएंगे हम लोग। तो अभी बस हम लोग ऊपर आए होटल में, तो ये भैया रूम दिखा रहे हैं हम लोगों को। एक्चुअली हम लोगों ने ऑनलाइन तो सर्च कर लिया था, लेकिन डिसाइड नहीं किया था कि कौन सा रूम हम लोग फाइनल करेंगे। तो एक रूम अभी इन्होंने दिखाया, वो लाइक ए स्वीट जैसा रहता है ना, उस टाइप का था।
ये तो पहला रूम है जो ये दिखा रहे हैं। बाद में हम लोगों ने फाइनली फिर यही रूम करा था, क्योंकि जो इन्होंने स्वीट दिखाया था हम लोगों को, वो मैं भी आगे आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी। उसमें तो शायद अभी अभी रेनोवेशन का काम हो के चुका था, तो वहाँ पे तो बदबू आ रही थी। और फिर हम थे भी सिर्फ 2 ही जने, तो कोई मतलब नहीं है। और रात को ही रहना था खाली, सुबह तो हम लोगों को निकलना ही था। स्वीट लेने का मतलब जब रहता है जब सुबह अपन रेडी हो, वहाँ कुछ चाय कॉफ़ी बनानी हो अपने को, या फिर 2-3 जने और भी हों अपने साथ, तो थोड़ा सा ये जैसे इनका ये सिटिंग एरिया है, ये हल्का सा एक किचन बना हुआ है साइड में, और ये वॉशरूम है और रूम है। वॉशरूम रूम तो सेम जैसा ही था, बस वॉशरूम में इन्होंने टब वगैरह लगाया हुआ था तो थोड़ा सा बड़ा था वो। लेकिन फिर हम लोगों ने वो नॉर्मल जो रूम था इनका वही फिर बुक किया था, जो कि अभी आप आगे वीडियो में देखोगे। और ये वाला तो बस हम लोग फिर यहाँ पर अभी रुकेंगे और फिर नीचे डिनर करने जाएंगे। रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही अच्छा था इनका। एक्चुअली यहाँ पर एक कोई कपल रुके हुए थे पहले से, तो अभी हम लोग जब नीचे उतर के आए तो उन्होंने मेरे से ऐसी स्माइल पास करी, मैंने भी, तो उन्होंने भी, तो उन्होंने बोला कि इस होटल का खाना बहुत अच्छा है, आप लोग खाना यहीं पे खाइएगा। अभी अगले दिन की सुबह है और हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए, तो बस एक थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि एक याद बनी रहे, मेमोरी रहे उस हिसाब से। और ये यहाँ इनके यहाँ शू पॉलिश के लिए भी मशीन रखी हुई थी, तो इनको तो नहीं समझ में आ रहा था, मैंने ही बोला कर लो, तो इसमें भी ऐसे डर डर के कर रहे हैं। हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कल बस जहाँ तक बनाया वीडियो वहीं तक बनाया हमने। उसके बाद रात को हमारे का नसीराबाद में हमारे भैया आए हुए थे, मेरे देवर मतलब मनोज भैया, वो कुछ काम के लिए आए हुए थे। तो इनको भी फ़ोन पे बात हो गई कि रास्ते में पड़ रहा है जगह, तो उनसे मिल लें। तो उनसे मिले, वहाँ बातचीत करी। उसके बाद फिर हम लोग किशनगढ़ आके सो गए। अच्छा, आप रिपीट टेलीकास्ट करोगे तो आप बोल लो या मैं बोल लूँ? नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो फिर हम किशनगढ़ आके खाना खाया और सो गए। और अब सुबह वहाँ से उठे, नहा धो के ब्रेकफास्ट करके, ब्रेकफास्ट में इन्होंने खाया ब्रेड टोस्ट और चाय, और मैंने खाया उपमा। रात को क्या हुआ था, मनोज भैया से मिले ना हम लोग, तो बातचीत करते करते फिर जब हम लोग वहाँ से निकले तो फिर हमारा सावा जी के हम निकले तो हम लोगों ने गलत रास्ता ले लिया। गलत रास्ता क्यों ले लिया? क्योंकि एक इनके बहुत प्यारे, इनके बहुत दुलारे का फोन आ गया, तो ये खो गए बातों में। फिर मेरे को भी लग रहा था थोड़ा जंगल अजीब सा आ रहा है। फिर मैंने कहा थोड़ी देर ऑडियो भी ऐसी रास्ता। फिर इनके दिमाग की बत्ती चली कि नहीं अपन तो गलत रास्ता आ गए। फिर हमने तो सही रास्ता पकड़ा। 5-6 किलोमीटर निकल गए थे। 1 घंटा हमारा खराब हो गया उसमें, जो हम गलत रास्ते निकल गए। तो फिर डिसाइड करा कि अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हम रात को जाएं, मतलब सावर भैया क्या, क्योंकि बहुत लेट हो जाते। मतलब हम लोग पहुंचते फिर 2-2:30 बजे, क्योंकि अब तक खाना भी नहीं खाया था अपन लोगों ने, है ना, तब तक खाना भी नहीं खाया था, बहुत लेट हो गए थे। तो फिर सोचा अब बस चारा यही है कि अपन खाना खाएं और सो जाएं। तो भैया भी हो तो रहे नाराज। रात को भी हम लोगों ने जब होटल ले लिया और तब उनका फिर अंकल का भी फोन आने लगा, बोले नहीं हम गाड़ी भेज देते ये वो। हमने कहा नहीं मत परेशान हो हम, क्योंकि वहाँ से अगर कोई आएगा भी, पहली बार तो आएगा ही नहीं कोई रिसीव करने, इतनी देर का रास्ता ही नहीं बचा था। लेकिन अगर किसी को भेजते भी हो कि चलो गाड़ी नहीं चला पा रहे हो तो अपन भेजें, तो 2-2.5 घंटा तो आने वाले को लगता। फिर 2-2.5 घंटे हम लोग जाते तो पहुँचते रात को 2:30-3 बजे। तो कोई सेंस नहीं था कि पूरी तो नींद उन लोगों की खराब करके रखते, पूरी अपनी खराब करके रखते। इसलिए फिर सो गए हम लोग खा के वहीं पे, और सुबह उठ के नहा धो के ब्रेकफास्ट करके, मैं वही बता रही थी, इन्होंने ब्रेड टोस्ट खाया, मैंने उपमा खाया और चाय पिए और निकल गए हम लोग। तो अभी हम लोग 1 घंटे में पहुंचने वाले हैं। लेकिन अगर बीच में भैया का फोन आ ही रहा है, लेकिन अब मैं भैया के साथ एक प्रैंक करने वाली हूँ बहुत अच्छा वाला, तो देखते हैं। अगर भैया का फोन आता है तो मैं उनको ऐसे उल्टा सुल्टा पट्टी पढ़ाऊंगी और मैं रिकॉर्ड करूंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं आगे। प्रैंक मतलब यही है कि मैं भैया को ऐसे ही बोलूँगी कि अभी हम लोग निकले नहीं है, अभी निकलेंगे, यही बात करनी थी बस। ये देखो हमने बैठे बैठे रेल पेंट लगाई है और बस पहुँच रहे हैं भैया के गाँव। तो मिलते हैं आप लोगों से और मिलवाते हैं।
शादी के माहौल से। सही है। हाँ है, सही है, सही है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं भैया के गांव। अब एक बार गलत रास्ता हो गया ना तो इनको बार बार यही लग रहा है कि अपन सही चल रहे हैं क्या। ये है देखो भैया का गांव और उनका घर, और ये हमको बाहर ही मिल गए क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं लग गया था फ़ोन पे कि हम पागल बना रहे हैं इनको। और वैसे भी फ़ोन वोन आ रहे होंगे तो बाहर आके ही बात करनी रहती है। और ये इस तरीके से दिन की जो इन लोगों ने डेकोरेशन करा रखी है ना, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, कलरफुल एकदम। और ये 3 घर भैया के लगातार चाचाओं के हैं, अंकल के मतलब, वो बने हुए हैं। और यहाँ पर सुबह से ही रिचुअल्स शुरू हैं। और ये राजस्थान का टिपिकल गांव वाला कल्चर है जो कि बहुत ही प्यारा है। और जैसे थोड़े बहुत लोग जैसे देखना खुद का मतलब फेस दिखाना नहीं चाहते हैं, तो मैंने कैमरे को थोड़ा नीचे करा हुआ है। और हम लोग आ गए हैं जिस घर में शादी है। और ये जो दहेज दिया जाएगा ना, आज भी अपने घर में दहेज, मतलब अपने लोगों के समाज में दहेज इतना बढ़ चढ़ के लोग देते हैं। मतलब कोई तो कैपेसिटी से देता है, कोई सिर्फ इसलिए देता है कि भाई देना है। और मतलब कोई लिमिट नहीं रखी है इन्होंने सामान देने में, A to Z सामान दिया है बच्ची को, क्योंकि इकलौती बेटी है उनकी। और ये अब रात का तैयारी होने लग गई रिसेप्शन की। तो ये जहाँ पर डिनर होगा, ये डिनर वाली जगह है जहाँ पर, और यहीं पे वो बरमाला वगैरह भी होगी। तो वो सब डेकोरेशन है, वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि देखो बड़ा सुंदर, मतलब गांव में भी बहुत टिपिकल गांव है। मतलब ऐसा ये नहीं समझ सकते अपन कि बहुत डेवलप है, लेकिन बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी हुई थी। ये देखिए, और ये जो भैया आए हैं ना डाली लेके खड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि बारात आ चुकी है, मतलब सिर्फ आने में ही है वो अपने घर पर। और ये शर्मा जी कैट वॉक करते हुए, इनको कुछ काम तो है नहीं। और एक छोटी सी गुड़िया शगुन, ये भैया की भतीजी है, तो ये बड़ी स्वीट है। इसको जैसे जैसे मैं बोल रही थी ना, ये वैसे वैसे कर रही थी। बड़ी प्यारी सी तो ड्रेस पहन रखी थी इसने, और बड़ी ही स्वीट लग रही थी। और यहाँ कुछ रस्में हो रही हैं। और अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मतलब उसकी बेटी की शादी तो हो चुकी है, अब ये इनकी भैया की शादी है। तो ये यहाँ पर भी अब सुबह से इनके रिचुअल शुरू हो गए। तो ये महेंद्र नाम है इसका। और ये पंडित जी महाराज अपना काम कर रहे हैं। और ये लड़की है पड़ोस में, बेटी मतलब लड़की बोल रही मैं, वो तैयार होके आई तो मैंने एक उसका फ़ोटो लिया। और फिर ये हम हमारा फ़ोटो ले रहे हैं। और अब बस निकले हैं बारात लेके महेंद्र की रात के समय। तो बस यहीं से अब हम लोग विदा हो जाएंगे, बारात अटेंड करेंगे, मतलब पार्टी अटेंड करेंगे यहाँ पर भी। और ये लाइन से गाड़ियों से बारात गई है, तो आगे की लाइनें चल रही हैं गाड़ियों से और पीछे की लाइनें चल रही हैं। हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे फिर से। और ये देखो बच्चे लोग गाड़ी के ऊपर पटाखे छुटा रहे हैं, इन लोगों को भी मौका मिल रहा है। तो बस फिर हम लोग रात को वहाँ से निकल गए थे। और अब सुबह हम लोग पहुँच गए सालासर जी। तो जिस होटल में हम लोग ठहरते हैं उसके बाहर का ये उन्होंने एक गार्डन डेवलप कर रखा है। तो ये हम लोग मोस्टली तो रात को ही आते हैं और सुबह सुबह दर्शन करने निकल जाते हैं, तो मैं गार्डन नहीं देख पाती हूँ। आज मैंने गार्डन देखा तो मैंने उसका भी क्लिप लिया, अभी मैं नीचे जाके भी लूँगी थोड़ा सा। और यहाँ हम लोग हो गए रेडी। तो मैं क्या फेस के आगे मोबाइल रख लेती हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता कि कैसे फ़ोटो लेनी चाहिए। तो ये मेरे को यहाँ पर सिखा रहे हैं कि चेहरे के ऊपर क्यों लेती हो, उसको नीचे लो तब तो चेहरा दिखेगा। और ये वही गार्डन है जिसका मैं जिक्र कर रही थी आप लोगों से अभी, बहुत सुंदर डेवलप किया हुआ है। और पीछे की साइड शायद उन्होंने कोई स्वीट टाइप का या कोई पता नहीं मेडिटेशन सेंटर, अभी वो चालू नहीं हुआ है, तो वो बन रहा है वहाँ पर। और ये यहाँ पर फाउंटेन वगैरह लगाए हुए हैं। और मैं बताऊँ आप लोगों को, सालासर बालाजी में जब अपने लोग घुसते हैं ना, तो उसी रोड पे पोद्दार होटल है ये। और ये है भगवान जी सालासर बालाजी महाराज का मंदिर। तो प्रणाम करें सब आप लोग भी, और आप लोग की भी सब मनोकामना पूरी हो। और लौटते समय हम लोग पी रहे हैं यहाँ पर अब चाय। दर्शन हमको बहुत अच्छे हुए, मतलब मन खुश हो गया। और ये शर्मा जी हर वीडियो में मेरा चाय, क्योंकि खुद तो पहले पी लेते हैं, मेरे को ठंडी पीने की आदत है, तो फिर उसको ठंडी करते रहते हैं। और ये हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पर मकराना होके। तो ये वहाँ पर एक झंडा लहरा रहा था, बड़ा ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने एक क्लिप उसकी ली। और ये राजस्थान की सड़कें। फिर उसके बाद हम लोग एक जगह फिर चाय पीने के लिए रुके। तो ये देखिए, अब ये रात का समय है, अभी तो हम लोग बस इंदौर पहुँचने में ही हैं, तो थोड़ी सी नींद उड़ाने के हिसाब से हम लोग चाय पी रहे हैं। तो इन्होंने पी ली थी अपनी, तो फिर मेरी चाय ठंडी करने लग गए। और लाइटिंग जो है ना रात के समय बहुत ही रोड की अच्छी लगती है, तो मेरे को वो क्लिप लेना पता नहीं क्यों ही अच्छा लगता है। तो बस इस तरीके से हम लोगों ने शादी अटेंड करी, 2 शादियाँ थी।
एक बहन भाई मतलब दोनों की शादी थी, और नेक्स्ट डे हम लोगों ने सालासर बालाजी के दर्शन करे। तो ये वीडियो मेरे पास रखा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगी और मेरी मेमोरी बनी रहेगी। तो बस आज का यही है वीडियो। कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।